मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था तो डेट भी याद रखनी है। 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है गिरि श्रेणी में आता है, जो कि पंचेतिया अथवा चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। पंचेतिया या चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। मेहरानगढ़ के आधुनिक निर्माता मालदेव राठौड़ को माना जाता है। आधुनिक निर्माता मालदेव राठौड़। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी तो करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। करणी माता का दूसरा नाम जो है वो हमें मिलता है रिद्दू बाई। रिद्दू बाई। नेक्स्ट, दुर्ग की नींव रखते समय इसकी दीवारों में एक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था। उसका नाम क्या था तो राजा राम कड़ेला। इस व्यक्ति को मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था तो उसकी दीवारों में जिंदा चुनवाया गया था। मेहरानगढ़ के उपनाम क्या क्या हैं? मयूर ध्वज, कागमुखी क्योंकि कौवे के आकार का इसका मुंह आगे का हिस्सा लगता है इसीलिए कौवे के मुख के समान। सूर्यगढ़, मारवाड़ का सिरमौर, ये याद रखना। मारवाड़ का सिरमौर कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि, ये सभी मेहरानगढ़ के उपनाम हैं। मेहरानगढ़ की तोपें कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी तोप हैं तो गजक, नुसरत, धुलधाड़ी। गजक, नुसरत, धुलधाड़ी, जमजमा, शंभूबाण, कड़क बिजली। जमजमा, शंभूबाण, कड़क बिजली। इसके अलावा किलकिला, गजनी, ये जो हैं वह सभी मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई तोपों के नाम हैं। मेहरानगढ़ में प्रमुख कौन कौन से मंदिर हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है नागणेची माता। नागणेची माता जो है राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती हैं। कौन है यह? कुल देवी हैं नागणेची माता। दूसरा मंदिर हमको मिलता है चामुंडा माता। चामुंडा माता जो है वह राठौड़ों की इष्ट देवी हैं। इनमें दोनों में बस यही अंतर है। यह कौन है? यह इष्ट देवी है। कुल देवी नागणेची माता राठौड़ों की और इष्ट देवी चामुंडा माता। संतोषी माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तीसरा कौन सा मंदिर है? संतोषी माता का मंदिर। दुर्ग के प्रमुख जलाशय, इसमें पानी के लिए कौन कौन से 2 जलाशय हैं ये याद करना है, बहुत ज़रूरी है। जलाशय मेहरानगढ़ के तो पहला है रानीसर। रानीसर एक जलाशय, दूसरा जलाशय पदमसर। ये दोनों जो तालाब हैं वह किस में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जो पानी की आपूर्ति करते थे। प्रमुख महल कौन कौन से हैं तो फूल महल। फूल महल मेहरानगढ़ का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक पर्यटक जो है वो अवश्य पहुँचते हैं फूल महल में। यह दुर्ग का सबसे आकर्षक स्थल माना जाता है। दूसरा है चोखे लाव का महल। चोखे लाव का महल भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। जोधा का महल। जोधा का महल कहाँ है? वह भी वहीं है। एक है अभय महल। तो ये 4 महल, फूल महल, चोखे लाव का महल, जोधा महल और अभय महल, ये सब मयूरगढ़ में स्थित है। एक महल और है श्रृंगार चौकी, ये याद रखना। श्रृंगार चौरी नहीं है, यह श्रृंगार चौरी तो चित्तौड़गढ़ में थी, यह है श्रृंगार चौकी। लिख देता हूँ मैं, श्रृंगार चौकी। ये कहाँ पर है? ये मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। इस महल में जोधपुर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था, ये याद रखना। ये क्या है? राज्याभिषेक का स्थान है। राठौड़ वंश के राजा जो थे उसका राज्याभिषेक यहीं होता था। पेन ऐसे ही चलेगा भाई, खराब मेरा। नेक्स्ट, विभिन्न स्मारक। मेहरानगढ़ दुर्ग के विभिन्न स्मारक कौन कौन से हैं तो गौराधाय का मंदिर भी इसमें है। गौराधाय कौन थी? इनको मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। मारवाड़ की पन्नाधाय कौन है तो गौराधाय। गौराधाय कौन है? इनको मारवाड़ की क्या बोला जाता है? पन्नाधाय बोला जाता है। यह अजीत सिंह की धाय माँ थी। अजीत सिंह की धाय माँ कौन थी? गौराधाय। मामा भांजे की छत्री।
मामा भांजे छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसमें मामा का नाम था धन्ना और भांजा का नाम था भिया। धन्ना और भिया ये दोनों थे मामा भांजे। जसवंत थड़ा, इसको याद करना है हमें। जसवंत थड़ा कब बनाया गया था? 1899 से लेकर 1906 के बीच में, लगभग 7 वर्षों के काल में जसवंत थड़ा को मेहरानगढ़ के, हालांकि ये मेहरानगढ़ से बाहर बना हुआ है, दुर्ग के अंदर नहीं है जसवंत थड़ा, याद रखना, लेकिन इसको हम उसी में पढ़ते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग से बाहर बना हुआ है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा का निर्माण जो है सरदार सिंह के द्वारा कराया गया था। अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में करवाया था। जसवंत सिंह की स्मृति में सरदार सिंह के द्वारा जसवंत थड़ा को बनवाया गया था। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा। मेहरानगढ़ से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली है मेहरानगढ़ दुखांतिका। ये क्या है मेहरानगढ़ दुखांतिका? एक घटना हुई थी, बुरी घटना, जिसके अंतर्गत 126 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। क्या है? 30 सितंबर 2008 को आश्विन मास की नवरात्रा के दौरान, आश्विन मास की जो सर्दियों की नवरात्रा होती है उसके दौरान ये डेट थी 30 नवंबर 2008, आपको याद रखना है। इस दुर्ग में चामुंडा माता का जो मंदिर है वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच गए थे और भगदड़ मच गई थी, जिसके कारण वहाँ 216, मैंने गलत लिख दिया, 126 नहीं 216 है, ये गलत है, ठीक है, 216 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था जसराज चोपड़ा आयोग। यह एक रिटायर्ड जज थे, क्या नाम था उनका? जसराज चोपड़ा आयोग के नाम से जानी जाती थी। यह 2008 की घटना है और इसने जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट 2019 में सौंपी थी। 11 साल बाद रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन आज तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह हमारे देश की जुडिशल व्यवस्था है, ऐसी कमेटियाँ होती हैं, न्याय मिलने का तो काम सवाल ही नहीं है। अगला है मान प्रकाश पुस्तकालय एवं संग्रहालय कहाँ पर है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में ही दोनों स्थित हैं। मान प्रकाश पुस्तकालय और संग्रहालय दोनों कहाँ हैं? मेहरानगढ़ में हैं। भूरे खां की मजार किस दुर्ग में स्थित है? तो भूरे खां की मजार भी मेहरानगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ में क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अकबर की तलवार कहाँ रखी हुई है? किस दुर्ग में रखी है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में अकबर की तलवार रखी है। क्या रखी है? इसकी तलवार। जबकि अकबर की छतरी कहाँ थी? वो बयाना दुर्ग में थी, ठीक है। अगला जो दुर्ग आता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।